साथ मोहतरम एडवोकेट शाहजेब अब्बास साहब मौजूद हैं और इनके ग्रुप के जनाब जो कैंडिडेट हैं वो हमारे जहांगीर भाई हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये ग्रुप बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत माशाल्लाह सिंसियरिटी के साथ बड़ी जनाब जो है ना मकसद अपनी जो है एक वकला के अंदर जो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन अपना जो है ना बिल्डअप करने में कामयाब हो रहा है। शाहजेब अब्बास साहब मुझे ये बताइए कि ये जो आपके कैंडिडेट हैं मैनेजिंग कमेटी के, इनकी क्या सिफ़ात है, आपके ग्रुप कब इस्टेब्लिश हुआ और आप क्या कुछ जनाब जो है ना वो एक मैनिफेस्टो रखते हैं, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी का जो कैंडिडेट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, स्टेक होता है, बिल्कुल वो किसी भी सिस्टम को डीरेल करने के लिए स्टेक होता है। तो मुझे प्लीज़ मुख्तसर बताइए कि आपके ग्रुप के बारे में और आपके कैंडिडेट के बारे में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। जैसा कि हमारा ग्रुप प्रोग्रेसिव लॉयर फोरम मुसलसल 3 साल से कंटेस्ट कर रहा है। हमारा जो पहला कैंडिडेट था वो अमजद अली मंगी साहब थे, दूसरे सज्जाद सियाल साहब थे, तीसरे कैंडिडेट हमारे जहांगीर शेख एडवोकेट हाई कोर्ट साहब हैं। इस वक्त हमने मुसलसल स्ट्रगल के बाद हमने एक बीज बोया था जो प्रोग्रेसिव लॉयर फोरम के चेयरमैन आगा जावेद साहब हैं, सज्जाद सियाल साहब हैं। उन्होंने अपने साथ दोस्तों का एक गुलदस्ता इकट्ठा किया जिसमें आज इस वक्त हमारे पास 500 से ज़ायद वकला हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जहांगीर शेख की सिफ़ात को अगर लेते हैं तो जहांगीर शेख साहब वो शख्स हैं जो हर एक वकील के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो वकील का मसला हो, चाहे वो थानों में मसला हो। जहांगीर शेख साहब को आप वहाँ पे मौजूद पाएंगे, वरना हमारी काबीना के किसी न किसी मेंबर को मौजूद पाएंगे। दूसरी बात ये, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम बातें करने के लिए नहीं आए। हमारा काम ये है कि ये जो वज़ीर आला सिंध ने मेडिकल कार्ड के बारे में बात की थी, हम वो चाहते हैं कि मेडिकल कार्ड हर एक वकील के हाथ में हो, अपना वो मेडिकल करा सके, बच्चों की एजुकेशन के लिए एक सेपरेट स्कूल कायम करवा सकें ताकि हमारे वकला के बच्चे लॉर्ड्स बन सकें। दूसरा ये, हमारी इस इलेक्शन में तमाम कैंडिडेट्स को फुल सपोर्ट है। हम चाहते हैं जो अच्छे कैंडिडेट हैं बाहर उन्हें सेलेक्ट करे और अपना एक मेंबर मुंतखब करके ऑफिस में लेकर आए ताकि वो वकला के शाना बशाना मिल के काम कर सकें। मज़ीद इसके बारे में जहांगीर शेख साहब क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, वो जहांगीर शेख साहब मौजूद हैं, वो ख़ुद बताएँगे। जी जहांगीर शेख साहब, मुझे ये बताइए, माशाल्लाह हमारे शाहजेब ने बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है ना पूरे ग्रुप की अफादियत और क्वालिटी के बारे में बताया। तो मुझे ये बताइए कि क्या जज्बा आपके अंदर है और ये जो ग्रुप जो आप पे एक मान रखता है कि आपके आने के बाद ग्रुप की लाज भी आप रखेंगे और जनाब जो है ना वकला की जनाब जो है ना एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करेंगे। एक बीइंग अ मैनेजिंग कमेटी जो है बहुत पावरफुल ये जो है ना किरदार होता है। तो मुझे बताइए हम आपसे क्या किरदार एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका रिएक्शन क्या होगा अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो ये समझते हैं कि ये वकला वेलफेयर में नहीं है और ये जनाब ऑफिस बेरर जो है ज़ाती मफाद के लिए जनाब ये चीज़ कर रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी लीडरशिप कैसी हम महसूस करेंगे? खालिद भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं अपने पूरे PPLF ग्रुप का जिन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट की है और अभी तक कर रहे हैं माशाल्लाह, और मेरे शाना बशाना हर जगह पे खड़े हुए हैं और मुझे अप्रीशिएट कर रहे हैं। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो मुझे अप्रीशिएट कर रहे हैं क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे 2008 में मैंने एडमिशन लिया था LLB में, उसके बाद 2013 में जो है मैं इस प्रोफेशन में आ गया, इंडिपेंडेंट वकालत कर रहा हूँ और रेगुलर हूँ। दोस्तों को पता है, मुझे अप्रीशिएट कर रहे हैं कि आप आए हैं। और सर देखें, जो रेगुलर होगा उसको पता है कि यहाँ मसले मसाइल कौन से हैं। नॉर्मल तौर पे वकला को वेलफेयर के लिए जो है जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो हमारी नज़र में है। उसमें सर सफाई का इशू है, खाने पीने का इशू है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इनको हम बेहतर करेंगे, वकला बरादरी हमसे खुश होगी और मामला जैसे हैं आगे जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दोस्त जो हमारे साथ होंगे हमें गाइड करें इंशाल्लाह, उस पर भी हम आगे, क्योंकि मेंबर मैनेजिंग कमेटी जो है खालिद भाई आपको पता है कि 11 मेंबर मैनेजिंग कमेटी होते हैं कराची बार में और उनके अलग अलग उनको जो है अख्तियारात दिए जाते हैं ताकि जैसे पार्किंग का है उसको अलग रखा जाता है और इस तरह से क्रिमिनल कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो इसी तरीके से जो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी, दोस्तों ने मुझे जो है वोट एंड सपोर्ट किया, कामयाब किया, तो इंशाल्लाह जो भी मुझे ज़िम्मेवारी मिलती है मैं उस पर पूरा इंशाल्लाह उतरने की कोशिश मुझे ये बताइए कि अमूमन ये देखा गया है कि थानों के अंदर जो है वकील जब अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं वकील हूँ तो उनकी फ़रौनियत जो है वो नज़र आ रही होती है कि वो इग्नोर करते हैं वकील को। और अक्सर ये भी देखा गया
कि वकील के कोई फैमिली का मेंबर है तो उसके लिए जनाब जो है ना वो FIR का सिलसिला या जनाब जो है ना उनकी जो एक मज़मूम मकासद होते हैं पुलिस वालों के वो देखे गए। तो मुझे ये बताइए कि एज ए वकील प्रेस्टीज के लिए आप क्या जनाब जो है ना फीलिंग रखते हैं, और आपको अगर ये ज़िम्मेदारी दी जाती है या आपके किसी और मैनेजिंग कमेटी के बंदे को ज़िम्मेदारी है तो आप किस तरह से जनाब जो है ना मसला वहाँ पर अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, और वकीलों का जो ये थानों के साथ जो मसला है जो डीमोरलाइज करने का एक मज़मूम मकासद होते हैं उसमें आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल खालिद भाई, ये एक बहुत ही अहम इशू है क्योंकि एक वकील भी बड़ी है, उसकी इज़्ज़त है, एक रिस्पेक्ट है, और इंशाल्लाह ऐसा कोई भी इशू होता है तो इस पर भी हम इंशाल्लाह रेजोल्यूशन अपने कैबिनेट को बोलेंगे उस पर पास करें, और हम वकला बरादरी कहीं पे भी कोई भी ऐसा इशू होता है हमारे वकील भाई का, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उनकी ताकत है, हम एक दूसरे की ताकत है। तो ऐसा कोई भी इशू होता है तो ये हम इसको कंडेम भी करते हैं ऐसे पुलिस एक्ट को, और ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी राइट है कि अगर किसी का भी इशू हो तो ये थाने का SHO का उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये वकील है, अगर वकील का ऐसा मसला होता है तो ये तो फिर कंडेनेबल है, और इसको हम जो है इंशाल्लाह ऐसा कोई भी मसला हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वकील इस माशरे की सबसे शार्प जनाब जो है ना तबका है, वो एक दफ़ा ट्रस्ट करता है, नेक्स्ट टाइम जनाब उसके नाम के नीचे लकीर खींच देता है जो ज़ाती मफादात को तक़वियत पहुँचाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि वकला वेलफेयर में इंशाल्लाह आपको वोट मिलेंगे तो वकला वेलफेयर के लिए आप क्या काम करेंगे और अपने ज़ाती मफादात का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ कितना करेंगे? क्यों कि अगर आपने मेरिट के ऊपर वकला वेलफेयर पे किया तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी आप या आपके ग्रुप के बंदा जो है उसको जो है ना वो आपका रिवार्ड मिलेगा जो आपने किरदार अदा किया होगा। तो आप वकला वेलफेयर पे क्या कहेंगे? सर खालिद भाई देखें, ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने वकला बरादरी के जो है पूरा उतरूँ, उनके जो भी मसले मसाले, मेरी पूरी कोशिश होगी सर। बहुत शुक्रिया, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके जो है ना वो जज्बों को जो है ना कामयाब रखे। हमारे साथ दानियाल है, और दानियाल को अगर मैं नहीं कवर करूँगा तो ये मेरे लिए जो है ना बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन वाली बात होगा। दानियाल, आपने ख़ुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था मैनेजिंग कमेटी के, और अब आपके ग्रुप की तरफ से जो है जहांगीर शेख साहब आए हैं। तो मुझे बताइए आप अपने ग्रुप के बारे में कि कैसा आपका ग्रुप है और क्या जनाब जो है ना किस मैनिफेस्टो पे और किस जनाब जो है ना मसद है एक मिजाज से आप लोग ग्रुप अपना लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके प्लेटफॉर्म से हमारा ये मैसेज कन्वे हो रहा है वकला बरादरी को। जैसा कि शाहज़ेब साहब ने बताया, एडवोकेट शाहज़ेब साहब ने बताया कि हम जो है ये हमारा तीसरा कैंडिडेट है, और हमने पहले एक खड़ा किया, उसके बाद दूसरा खड़ा किया, अभी हमारा तीसरा कैंडिडेट है। और उस इलेक्शन के अंदर हमने समझे कि अच्छे खासे दोस्तों की मोहब्बत पाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमने वोट लिए, और हम बस कुछ वोटों की वजह से रहे लास्ट टाइम। तो अब ये सबूत है कि हमारे जो अपना वकला बरादरी है वो हम पे ट्रस्ट करती है, और हमारी अपना जो एफ़र्ट्स हैं, जो हम अपना आगे पीछे वकला की बेटरमेंट में जाते हैं, उनके लिए आगे स्टैंड लेते हैं, वकला बरादरी के लिए बग़ैर सोचे समझे, नस्ल, ज़ात, ज़बान, हर चीज़ का लिहाज किए बग़ैर हम पहले उसके आगे जाते हैं, इसकी मसले मसाइल में, खुशी गम में। तो यही सब सबूत है और यही सब सारी वजह है कि आज हम अपना तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर पा रहे हैं, और हमारे पास एक नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं वोट हैं, वोट बैंक है हमारा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जहांगीर साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन को जीतेंगे और वकला की बेटरमेंट में एक्टिविटी करेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनको हम ज़्यादा फोकस करें, और माशाल्लाह उन्हीं को हमने फोकस किया। ये वो तमाम दोस्त हैं जो इस ग्रुप के जनाब जो है ना कलीदी किरदार अदा करते हैं, बहुत सिंसियर जनाब जो है ना ये सारे जो है ना लोग हैं। और ये ग्रुप जो है आगा साहब की सरपरस्ती में चल रहा है, आगा साहब की सरपरस्ती में, और हमारा शाहज़ेब जैसा जय्यद जनाब जो है ना एनर्जेटिक बंदा, दानियाल जैसे, आप जैसे जितने भी लोग हैं माशाल्लाह, और ये हैं भी बड़े मासूम, बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है जो कि कहते हैं कि किसी भी दिल के अंदर जो है ना घर कर सकती है। और हम दुआ गो रहेंगे कि इस किस्म के जो लोग हैं उनको मौका मिले और वो वकला वेलफेयर के अंदर अपना एक ऐसा रोल करें जो कि हम अमूमन ये देखते हैं कि जब यहाँ पर लोग जीत के आते हैं तो उसके बाद पहले वो मोटरसाइकिल में होते हैं, उसके बाद वो गाड़ियों में हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आपके ग्रुप के पास से ऐसी मेरिट आए कि वो ये इम्प्रेशन ना दें कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए आए थे, बल्कि ये इम्प्रेशन दें कि उन्होंने वकला वेलफेयर में काम किया। क्योंकि जो लोग वकला वेलफेयर में काम करते हैं लोग फिर अगली सीट पर भी उनको मुंतखब करते हैं, उनके जो भी ग्रुप के लोग आए।
खालिद भाई, आखिर में ये जो आपका ये लफ्ज़ है कि बाइक पे आते हैं और गाड़ियों में जाते हैं, आप ये बजानिब हैं और ये बिल्कुल ठीक लफ्ज़ कह रहे हैं। जो लोग पैदल आते हैं वो गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ता है कि उनकी वेल टू डू हमेशा से हमारा जो भी कैंडिडेट रहा है वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहा है और ग्रुप ने भी बड़ा उसको स्ट्रॉन्ग रखा है। अब माशाल्लाह से हमारे जहांगीर शेख साहब को भी ले लें तो वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ये कल को गाड़ी ले लेते हैं तो ये बाद टाइम एलिगेशन लगाता है। पहले बंदे की पर्सनैलिटी को देखा जाए, फिर उसके बारे में ये तज्जिया किया जाए, आया इसने बाहर के फंड्स में ख़यानत की है या नहीं की। हम ऐसे किसी को भी नहीं कह सकते। अल्लाह जिन्होंने दिया अल्लाह किया है, उन्हें अल्लाह हिदायत दे और ये बस जो भी आए बाहर की वेलफेयर के लिए करे, वकला की वेलफेयर के लिए करे। एंड में हम आपसे यही कहेंगे और आपके लिए दुआ गो हैं स्पेशली कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आगा साहब इस वक्त मौजूद हैं। आगा साहब चेयरमैन हमारे पास कब्जा ग्रुप है हमारे लिए। आगा आ गया तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करूँ। जनाब आगा जी बिल्कुल आगा, माशाल्लाह आज हमने टोटल आपके ग्रुप को फोकस किया है और इस ग्रुप की अफादियत के बारे में शाहजेब ने और दानियाल ने सब ने बताया। तो वो तो ग्रुप को आप ना बताएं, आप ये बताइए कि ये जो कैंडिडेट का आपने इंतखाब किया आपके ग्रुप ने, तो क्या सिफ़ात थी, क्या जनाब जो है इनकी मेरिट थी और आप समझते हैं कि आपके ग्रुप की जनाब लाज रखेगा और आपके ग्रुप को जो है मोरल अप होगा। इनकी सिफ़ात के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे सबसे पहले बड़ी खुशी ये होती है कि आप जैसे हमारे दोस्त जो है ना, हमारे तकरीबन सारे जो भी दोस्त कैंडिडेट्स बन के आते हैं उनके चेयरमैन ग्रुप्स के, और उनसे सबसे इंटरव्यू करके हमें उनके मंशूर से आगाह किया जाता है और हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है जो कि आप हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। यही बात हमारे कैंडिडेट की अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमारे तकरीबन 8 दोस्त उम्मीदवार जो है ना इलेक्शन के लिए आए थे। उसमें से हम सब दोस्तों ने मिल के जहांगीर शेख साहब को चुना और इस इलेक्शन के लिए इस वजह से क्योंकि ये एक दोस्त जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर सबसे ज़्यादा सीनियर है, इधर पे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस जो है ना सिटी कोर्ट के अंदर है और ये ज़्यादातर सिटी कोर्ट के मसाइल वगैरह को बखूबी जानते हैं क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और माशाल्लाह एक मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारी कैबिनेट का हिस्सा बन के हमारे वो काम जो हमारे दोस्तों ने अभी तक नहीं किए हैं वो आगे चढ़ के बढ़ के वो काम करें जो हमारे वकला की वेलफेयर के लिए बेहतर हो, अपनी आवाज़ हमारे वकला के लिए, नौजवान वकला के लिए उठाए। इसी से हम लोग ये उम्मीद करते हैं और ये हमारे ग्रुप की जान है, हमारा दोस्त है जिनको हमने चुना है हम सब दोस्तों ने मिलके और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अल्लाह इनको कामयाब करे और हम लोग सब मिलके इंशाल्लाह इनको कामयाब बनाएंगे और अपने दोस्तों के लिए, अपने बार के लिए ये जो है ना बहुत अच्छे काम करें। अच्छा, मैं आगा साहब आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जहांगीर शेख साहब जो हैं इनकी ईमानदारी, इनकी सिंसियरिटी, इनकी डिवोशन, इनकी क्रिएशन और इनका टारगेट ओरिएंटेड पर्सनालिटी में क्या चीज़ें आप देखते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा दोस्त है, कमिटेड वर्कर है, हमारे ग्रुप के अंदर एक बेहतरीन मतलब के दोस्त है जो अपने सारे दोस्तों को आपके सामने सारे दोस्तों को मेरी जैसे थोड़ी देर के लिए गैर मौजूदगी थी, आप इसमें से देख रहे हैं कि सारे दोस्तों की रहनुमाई कर रहे हैं, एक अच्छे लीडर साबित हो रहे हैं और हम इनसे आगे भी अच्छी तवक्को करते हैं, अच्छी उम्मीद करते हैं कि ये लोग कामयाब होकर आगे आएंगे और अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, हमेशा शाना बशाना चलते रहेंगे और अपनी मतलब की काविशों से अपने ग्रुप को मजबूत करेंगे, अपने दोस्तों को मजबूत करेंगे और सारी इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है ना वो सलाहियतें जो एक अच्छे कैंडिडेट के अंदर होती हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसे कामयाब करे, यही हमारी आवाज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। माशाल्लाह सारे ही जनाब जो है ना सिटी कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर आपके ग्रुप के अंदर हैं और बहुत ही मोहब्बत करने वाले और बड़े जनाब जो है ना वकला के अंदर एक अपना हर आपका बंदा एक अपना स्टेक रखता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। वकला जो है वो मेरिट के कैंडिडेट को बहुत फ़ौक़ियत देते हैं और मुझे लगता है कि आपके जो आप लोगों को देखने के बाद और जहांगीर शेख से बात करने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इंशाअल्लाह जो वकला की एक्सपेक्टेशन होते हैं उस पर आपका कैंडिडेट फुलफ़िल करेगा। थैंक यू वेरी मच।